दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको जगह ही नहीं मिलती प्राइम टाइम में, या हम जो रोज अखबार पढ़ते हैं उनमें शायद ही कहीं जगह मिलती हो। और आज का मुद्दा है गधा, अर्थात हम गधों के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में गांव कनेक्शन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ आंकड़े साझा किए। तो उसमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में 2019 की जो पशु की जनगणना है उसमें गधों की संख्या 1.2 लाख बताई गई। और यह भी बताया गया कि पिछली जो जनगणना पशुओं की जनगणना हुई है 2007 में, उसमें से लगभग 61% के आसपास गधों की संख्या में कमी आई है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गधा एक ऐसी प्रजाति है जो अकर्मण्यता से बहुत दूर, बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान और अपने स्वामी के प्रति एक दास स्वभाव रखने वाला जंतु। साथ ही साथ हम उसके काम पर प्रश्न तो उठा ही नहीं सकते। पहाड़ों से लेके मैदानों तक और शहरों से लेके गांवों तक, चाहे वो यात्राएं हों, चाहे वो ईंटों की ढलाई हो या मकानों का बनवाना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको गधा घूमता फिरता ढेंचू ढेंचू करता मिल ही जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे ये जो स्वर है, ये स्वधर्म के स्वर और जो आवाज है, ये धीरे धीरे करके अब विलुप्त सी होने लगी है। ये बात उस समय की है जब हम अपने स्कूल जाया करते थे और हमारे गांव में एक गधों की श्रृंखला एक साथ निकला करती थी और सुबह सुबह स्कूल जाने के साथ साथ में हम गधों की ये स्वर अक्सर का सुना करते थे। और ये यह भी कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो बड़े सामान्य तौर से गधे देखने को मिलते थे, अब थोड़े से विरले हो गए हैं। कहाँ ये विलुप्त हो जाएंगे कुछ कहना मुश्किल है। एक चीज और भी है, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि ये जो गधा है इसके पूर्वज अफ्रीका से आए थे और लगभग 4000 वर्षों बीसी के आसपास ही जब संपूर्ण मानव अस्तित्व एक प्रजातियों के रूप में था और धीरे धीरे करके शनय शनय करके अन्य क्षेत्रों में विचरण करता था, तो गधा भी उस संस्कृति को अपने ऊपर ढोकर, साथ ही साथ उस अर्थव्यवस्था को अपने साथ लेकर इंसानों के साथ मीलों की लंबी दूरियां तय करता था। लेकिन आज इतनी उदासीनता हमारे ही देश में नहीं, हमारे कई पड़ोसी देशों में भी गधे की लगभग यही स्थिति है। अब आप सोचिए, जब रघुराम राजन ये कहते हैं कि भारत को अपनी आर्थिक संभावनाओं पर काम करना चाहिए, तो वैसे तो संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में गधा भी इस देश के लिए एक संभावना ही है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज देश जिस विपत्ति से, विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, जहां हर तरफ प्रश्न ही प्रश्न है, जहां हर तरफ झंझावाती दिखता है, आर्थिक परिदृश्य खुद से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं पाताल लोक की तरफ अग्रसर है, ऐसी स्थिति में गधे को महत्व देना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए भी है, एक तो गधा प्रश्न नहीं पूछता है, दूसरा ये कि बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, बड़ा कर्मशीलता के साथ अपने काम में लगा रहता है, बड़ा ही मौन होकर, हाँ कभी कभी ढेंचू ढेंचू जरूर करता है, लेकिन वो आपकी मनस्थिति को विकृत नहीं करती है, आपको कभी भी ऐसा आवाज नहीं कराती है कि वो कहीं किसी तरह का विद्रोह कर रहा है। तो ऐसे में गधे की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अब आखिर करें क्या? तो जरूरत है कि जब बात हो रही है कि देश के नस्ली कुत्ते या फिर मोर या फिर डॉल्फिन, तो गधे को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो जरूरत है कि हम इस पर युद्ध स्तर पर काम करें, कोई ठोस नियम कायदे कानून बनाएं, कुछ अभयारण्य बनाएं, साथ ही साथ जो पशु चिकित्सक हैं उनकी मदद लें कि कैसे हम इस प्रजाति को, इस जाति को बचा सकें, इसका संवर्धन कर सकें और इसको अपनी अर्थव्यवस्था में एक ढाल की तरह इस्तेमाल भी कर सकें। हमारी आधे से ज्यादा भी आबादी, देश की आबादी है, वो ग्रामीण अंचल में रहती है और जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचल की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पशु केंद्रित भी है, या फिर हम ये कहें कि जो घरेलू पशुधन रखते हैं उसके आसपास घूमती है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो आप लगभग हर घर में गौ माता को देख सकते हैं। एक माता बहन जो अपने बच्चे को लगभग 6 महीने तक अपना दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। 6 महीने के बाद लगभग हर घर में, गांव में माताएं बहनें अपने बच्चों को गौ माता का दूध ही पिलाती हैं।
और यह माना जाता है कि गौ माता उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। माना क्या जाता है, यह सत्य भी है। और चूंकि आज गौ माता की बात नहीं हो रही है, आज तो सिर्फ बात गधे की हो रही है, तो फिर हम अपना संवाद गधे तक सीमित रखते हैं। तो अब जब गधे की बात हो रही है तो फिर अब आगे क्या परिदृश्य है, अब क्या किया जाए। चूंकि आंकड़े हमने देख लिए और रास्ता लंबा है और तय करना भी बहुत जरूरी है। और हमने यह भी देखा है कि ये जो गधा है ये वेतन नहीं मांगता है, ये बोनस नहीं मांगता है, ये धरने पर नहीं बैठता है, ये ज्यादा मांगे नहीं करता है, चुपचाप से अपना काम करता रहता है। जब हम देख रहे हैं कि देश में उथल पुथल हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार चाहिए, लोग कभी कभी रोड पर भी उतर आते हैं, सरकार को भी कोसते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने संसाधनों को गधों के उत्थान के लिए लगाएं तो मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छे उससे कुछ विकल्प देख सकते हैं, कुछ अच्छे उससे परिणाम देख सकते हैं। तो यह मंथन की आवश्यकता है। चूंकि इसको हो सकता है कई लोग इस संवाद को बड़े हल्के में लें, लेकिन ये संवाद अपने आप में हल्का संवाद नहीं है, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ऐसी ही न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती से विलुप्त होती जा रही हैं। हालांकि एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में कौंता रहता है और मैं उस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं या हमने सुना भी है कि ये पूरी सृष्टि लगभग 84 लाख योनियों में विचरण करती है, लेकिन यह बात अभी मुझे समझ में नहीं आई है कि चूंकि 84 लाख प्रजातियों में जब ये विचरण करती है, योनियों में विचरण करती है, तो फिर ये जो सिर्फ इंसानों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, बाकी अन्य प्रजातियां हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार प्रकृति क्यों कर रही है। हालांकि ये प्रश्न अलग तरह का है, इसका कोई संदर्भ यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बात गधे की आई थी तो फिर गधे के उत्थान और गधे के एक विकास के रूप में हमें अलग अलग आयामों को देखने की भी जरूरत है। और जब हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सबसे पहला कदम यही होगा कि हम गधों के मामले में आत्मनिर्भर बने। कहीं ऐसा ना हो कि हमें चीन और पाकिस्तान से या अन्य एशियाई देशों से गधे भी खरीदने पड़ जाए। तो सबसे अहम बात यही है कि जब बहुत दिल की बातें कई बार होती हैं, संवाद जब उठता है, तो एक बार संवाद गधों पर भी हो और गधों के संरक्षण, संवर्धन और एक धरोहर स्वरूप के रूप में भी हो, क्योंकि गधा वाकई में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। आज की बात नहीं है, सदियों से ये हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता रहा है, अपने कांधे पर ढोता रहा है। और खासकर गरीब मजदूर और जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं उनके लिए तो जीवन यापन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ भी है, तो ज्यादा खर्चे भी नहीं है इसको संभालने के, रखने के। तो आज जब सब कुछ बाजार पर निर्भर है, तो बाजार के दौर में भले ही गधा धूमिल होता दिखता है, लेकिन उसकी धूमिलता को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ना ही गधे को नकारना चाहिए, क्योंकि ये जो गधा ही है जो हमें शायद इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकता है। तो मित्रों, हम यही कहेंगे कि आत्ममंथन करें, सोचें और सरकार किसी पुख्ता और बड़ी ठोस किसी समाधान के साथ वापस आए और यह कहे कि हम गधों को किस तरह से बचा सकते हैं, उनका किस तरह से और अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था सुधारने में और आत्म स्वाभिमान को बरकरार रखने में, आत्मनिर्भर बनने में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। कृपया इसको एक हल्के में लेने के जैसा संवाद नहीं है। हमारा प्रयास तो यही है कि हम समय समय पर इन्हीं संवादों के माध्यम से सबको अपना योगदान देते रहें। बाकी तो ये वक्त चल ही रहा है, चलता ही रहेगा और आने वाले समय में किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर फिर संवाद करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।